साथियों, उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों को मर्ज करने का विरोध जो है शुरू हो चुका है। सरकारी विद्यालयों को सरकार मर्ज करने जा रही है, पेयरिंग के नाम पे उनको बंद करने जा रही है और वहाँ पर जो है शिक्षक भर्ती की संभावनाओं को ख़त्म करने जा रही है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव बेसिल झा ने बाकायदा पत्र जारी करके बता दिया है कि विद्यालयों को मर्जर करने से क्या फ़ायदा होने वाले हैं। जो लेटर जारी किया है उसकी मुख्य बातें बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि साहब ने जो फरमान जारी किया है उसके कितने नुकसान होने वाले हैं बेसिल शिक्षा विभाग के विद्यालयों को मर्जर करने से। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अपर मुख्य सचिव ने जो पत्र जारी किया है उसमें क्या कहा है, मुख्य बातों को क्या फ़ायदे गिनाए हैं, उसके बाद हम उसका नुकसान बताएंगे। तो उन्होंने कहा है कि छात्र हित में स्थानीय ज़रूरतों और संसाधनों का अधिक उपयोग हो सकेगा, पहला लाभ बताया है। दूसरा लाभ बताया है कि हर क्लास के लिए समर्पित शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे। तीसरा लाभ बताया है कि इससे कार्य आवंटन, टाइम टेबल का वितरण का अनुपालन करने में आसानी होगी, बेहतर हो जाएगा। अगला बताया है कक्षावार और विषयवार निर्धारित सिलेबस को समय से पूरा करने और रिवीजन करने का मौका मिलेगा। अगला लाभ बताया है पेयरिंग से स्कूल का जो परिसर खाली होगा, जो बचेगा, वहाँ पर बाल वाटिका का विकास कराया जाएगा। अगला फायदा बताया है कि पर्याप्त छात्र संख्या, पर्याप्त नामांकन होगा, उपस्थिति से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। अब हम बताएंगे कि ये जो आदेश जारी किया है बेसिल शिक्षा के अपर मुख्य सचिव ने, उसका निहितार्थ क्या हो सकता है। उनकी नज़र में तो उनका आदेश ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में इसको लेकर के गुस्सा पैदा हो रहा है। शिक्षकों का कहना यह है कि अपनी गलती का जो खामियाजा शिक्षकों पर क्यों फोड़ा जा रहा है। कमी सरकार में है, सरकारी तंत्र में है, व्यवस्था में है, नीतियों में है, तो फिर सरकार जो है शिक्षकों को टार्चर क्यों कर रही है, स्कूल क्यों बंद कर रही है। आज़ादी के पहले, आज़ादी के बाद से है बेसिल शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया। स्कूल खोले गए हर गांव में, हर टोले पर, ताकि प्राथमिक शिक्षा सबको मिल सके। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम चलाया गया ताकि हर व्यक्ति जो है साक्षर हो जाए। तो बेसिल शिक्षा विभाग के जो विद्यालय मर्जर किए जा रहे हैं उसके अब हम गिनाने जा रहे हैं नुकसान। तो पहला पॉइंट उन्होंने बताया था अपर मुख्य सचिव ने कि छात्र हित और स्थानीय जरूरतों को, संसाधनों को उपयोग करने में आसानी होगी। तो मैं पूछना चाहता हूं अधिकारी साहब से, अफसर साहब से, कि जो आपने बताया है कि स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए, इसका क्या मतलब है। कौन सी जरूरत नहीं पूरा हो रही थी, कौन से संसाधन वो उपयोग नहीं हो पा रहे थे विद्यालय खुले रहने से, और कौन सा छात्र हित नहीं हो पा रहा था। पहली कमी तो आपके अंदर है कि आपने हर क्लास में एक एक शिक्षक क्यों नहीं दिया। कक्षा 1 से 8 तक जो है पढ़ाई होती है, हर क्लास में हर विषय का नियमित एक ही शिक्षक होना चाहिए, यानी कि एक विद्यालय पे कक्षा 1 से 8 तक में 8 शिक्षक होने चाहिए। और आप रखे कितने हैं। आपने शिक्षा मित्र को जोड़ लिया जाए तो 2 शिक्षा मित्र, कहीं कहीं 1 भी हैं, और कहीं विद्यालय पे 1, 2, 3 शिक्षक हैं। तो आपने पर्याप्त शिक्षक नहीं दिया। तो समाज में, समुदाय में, गांव में एक संदेश जाता है कि विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में शिक्षक हैं ही नहीं, तो हम अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजें, सरकारी स्कूल में क्यों भेजें। वहाँ पे गुणवत्ता में शिक्षा हो ही नहीं पाएगा। जब शिक्षक को पूरा समय नहीं मिलेगा पढ़ाने के लिए तो कैसे उनका बच्चा आगे बढ़ेगा। बहुत मजबूरी में ही विद्यालयों, सरकारी विद्यालयों पर गरीब और मजबूर लोग ही भेजते हैं पढ़ने के लिए। जब कमी आपके अंदर है, आपने अध्यापक की भर्ती नहीं किया, तो बच्चे किस उद्देश्य से, किस मकसद से क्या लेकर आएंगे। आपने मिड डे मील शुरू किया, ड्रेस वितरण शुरू किया, सब कुछ फ्री आपने कर दिया, उसके बाद भी आपके यहाँ बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। किसकी कमी है? अध्यापक की कमी है? नहीं, मैं इसको अध्यापक की कमी नहीं मानता। हाँ, हो सकता है कि 2-4 शिक्षक जो हैं नहीं पढ़ाते हैं, ठीक से नहीं पढ़ाते हैं। शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं, यह कहा कि आपके विद्यालय को ही बंद कर देंगे, यह तो हास्यास्पद है और तर्क विहीन ये हमको लगता है ये इस प्रकार का क्रियाकलाप है। क्योंकि आपका एक दिमाग है, कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि शिक्षा माफिया हावी हो गए हों। जो प्राइवेट स्कूल वाले, जो प्रबंधन वाले हैं, वो कहीं जाके शासन में अधिकारियों को घुसपैठ कर लिया हो, उनको मना लिया हो कि आप ऐसा आदेश करिए ताकि सरकारी विद्यालय बंद होंगे तो वहाँ के बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे। एक आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
आप प्राइमरी विद्यालयों को मॉडल बना रहे हैं, मॉडल बनाइए, लेकिन विद्यालय को बंद मत करिए। दूसरी कमी यह है कि आप सरकारी विद्यालयों, प्राइमरी स्कूल, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बगल में 1 किलोमीटर या उससे कम की दूरी पे प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता क्यों देते हैं? नहीं देना चाहिए, ऐसा शिक्षकों का कहना है। शिक्षकों का तर्क ये भी है कि जब आप सरकारी विद्यालय के नज़दीक में आप प्राइवेट विद्यालयों को मान्यता दे देंगे तो वो बच्चे कहाँ आएंगे? एक गांव में 100, 200, 150 बच्चे पैदा होते हैं हर साल, और दर्जनों विद्यालय वहाँ पे खुले रहते हैं। अनुमान लगाइए कितना जो है बच्चा एक विद्यालय में एडमिशन लेगा। वहीं पर एक कमी ये भी है कि आपका कहना यह है कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों का दाखिला नहीं लिया जाएगा। वहीं पर प्राइवेट वाले विद्यालय वाले जो हैं 3 साल 4 साल पूरा होते ही विद्यालयों को कैप्चर, स्कूल बच्चों को कैप्चर कर लेते हैं और अपने विद्यालय में दाखिला कराने की कोशिश करते हैं। घर घर जाकर के बच्चों को, अभिभावकों को मोटिवेट करते हैं कि उनके यहाँ पे आके पढ़ाई हो, क्योंकि बताते हैं कि उनके यहाँ पर्याप्त शिक्षक हैं, पर्याप्त संसाधन हैं। जब शिक्षक पूरा होगा तो अभिभावक का भी मन बदलेगा और वो अपने बच्चों को वहाँ पर पढ़ने के लिए भेजेगा। तीसरा कमी यह है कि कोई IAS, PCS, कोई अफसर या सांसद, विधायक, कोई अधिकारी, कर्मचारी अपने बच्चों को सरकारी यानी परिषद विद्यालय में नामांकित क्यों नहीं कराता है? क्या गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे वहाँ पे? आप बच्चे नहीं पढ़ेंगे। आप कहते हैं कि हम मॉडल बना रहे हैं, नज़रिए पेश कर रहे हैं, तो एक नज़रिए भी पेश करिए ना कि सांसद, विधायक के और DM, SP, CDO के और SDM के, जिला स्तर अधिकारियों के बच्चे भी सरकारी विद्यालय में पढ़े ना। उनके बच्चे पढ़ेंगे महंगे महंगे कानूनी विद्यालयों में, विदेश पढ़ेंगे, और गरीबी बच्चे सरकारी परिषद विद्यालय पढ़ेंगे, इसलिए वहाँ पे व्यवस्था नहीं हो पाती है। आप कागजों में सब कुछ चकाचक कर लीजिए, शिक्षक छात्र अनुपात दुरुस्त कर लीजिए, आप कितना ही कोशिश कर लेंगे, लेकिन जब तक शिक्षकों की संख्या नहीं बढ़ाएंगे तब तक आप सरकारी विद्यालयों में, परिषद विद्यालयों में बच्चों की संख्या अपेक्षित तरीके से नहीं कर पाएंगे। आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं बच्चों को नामांकित करने के लिए, उनको ठहराव करने के लिए। सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान आपने बहुत शुरू किया, इसके नाम पे अरबों रुपया आप दे रहे हैं, उसके बाद बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। किसका कमी है, किसका दोष है? शिक्षक तो पूरा दोष सरकारी तंत्र पर थोप रहे हैं। अभी हर जिले में इसका उबाल शुरू हो गया है, शिक्षक लामबंद होना शुरू हो गए हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन करने की चेतावनी भी देना शुरू कर दिए हैं और शुरू भी होने वाला है। कई जिलों में तो इसको लेकर बैठकें भी शुरू कर दी गई हैं कि इस प्रकार का आदेश जारी करके शिक्षकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये भी तर्क दिया जा रहा है कि जब विद्यालय मर्ज हो जाएंगे, वो विद्यालय बंद हो जाएंगे, वहाँ एडमिशन नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर शिक्षक भर्ती नहीं करनी पड़ेगी। 57-58 हज़ार शिक्षकों के पद खाली बताए जाते हैं, वो शिक्षक नहीं भर्ती करने पड़ेंगे। एक मंशा भी बताई जा रही सरकार की, वहाँ पर शिक्षक भर्ती नहीं होंगे, वहाँ पर जो है अन्य कोई बजट नहीं जारी किया जाएगा। आप पैसा बचाना चाहते हैं तो मैं एक सवाल करता हूँ, पैसा बच सकता है। आप कमीशन को बंद कर दीजिए, घूसखोरी को बंद कर दीजिए, भ्रष्टाचार को बंद कर दीजिए, तो 70% पैसा बचेगा। क्योंकि आप देखिए, कोई सांसद, विधायक, कोई ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष या सदस्य, जिला स्तरीय अधिकारी, DM, IAS, PCS, IFS, उनके पास अकूत संपत्ति कहाँ से आती है? आय से अधिक संपत्ति अर्जित कहाँ से कर लेते हैं? वो कहीं न कहीं वो कमीशन खाते होंगे, करप्शन में भ्रष्ट होंगे, इसलिए ऐसा होता होगा, एक अनुमान है ये। तो पहले उसको बंद करिए। आप देखिए कि एक पुलिया बनता है तो उसका एस्टिमेट 10 लाख 12 लाख रुपए बनता है, लेकिन देखा जाए मौके पे 2-3 लाख रुपए बन जाता है। तो आप कमीशन का पैसा, जो भ्रष्टाचार का पैसा है, उसको रोकिए। आप पैसे को रोक लेंगे तो स्कूल बंद नहीं करना पड़ेगा आपको। आप बहाना दे रहे हैं कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, ऐसे नहीं काम चलने वाला है। आज़ादी के बाद हर गांव में स्कूल खोले गए थे, किस मंशा से खोले गए थे, कितनी पवित्र मंशा थी, और आज क्या हो रहा है? विद्यालय बंद करने की नौबत आ रही है, मर्जर करना पड़ रहा है। पहले आपने क्या किया? विद्यालयों को क्या सम्मिलियन किया, कंपोजिट बना दिया, और अब मर्जर का नाम दिया जा रहा है, पेयरिंग का नाम दिया जा रहा है। क्या मतलब? नए नए शब्दावलियाँ आ रही हैं, नए नए शब्द ईजाद किए जा रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि जिस विद्यालय में आपने बच्चों को मर्ज किया, वहाँ विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी? कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इस बात की गारंटी है कि शिक्षक भर्ती नहीं हो सकती है।
जो विद्यालय बंद हो जाएंगे वहाँ भर्ती कहाँ से हो पाएगी? तो कोई गारंटी नहीं है, इसके लिए गहन उपाय करना पड़ेगा, गहन चिंतन करना पड़ेगा। मैं आश्चर्य हूँ कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख करके, यहाँ के जो सरकारी तंत्र है उसकी कार्यप्रणाली को देख करके, योगी जी मुख्यमंत्री जी क्या देख रहे हैं? कहीं उनको गुमराह तो नहीं किया जा रहा है? उनकी आंखों के सामने पर्दा तो नहीं डाला जा रहा है? क्योंकि ये जो अधिकारी होते हैं यही सब चलाते हैं, यही सब राय देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन अधिकारियों का भी विद्यालय हो? हर जिले में अधिकारी, हर जिले में सांसद विधायक हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उन सबके विद्यालय चलते हैं। एक एक जनप्रतिनिधियों के तो 10-10, 12-12 विद्यालय चल रहे हैं, प्राइवेट विद्यालय चल रहे हैं। राजनीति एक सेवा है। जब राजनीति एक सेवा है तो राजनीति में आए, आप राजनीति करते करते आपने विद्यालय खोला, तो विद्यालयों में आप फ्री में शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ ऐसे सांसद विधायक से जिन्होंने विद्यालय खोल रखा है जनता की सेवा के लिए, तो अपने यहाँ फ्री में शिक्षा क्यों नहीं देते हैं आप सर्वे कराइए, इक्का दुक्का मिलेंगे, बहुत कम संख्या मिलेगी। लेकिन आप राजनीति कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो अपने यहाँ फ्री शिक्षा दिलाइए। क्यों नहीं दिला रहे? आप तो मलाई काट रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, जनता यहाँ बेवकूफ़ बैठ के तमाशा देख रही है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक ऐसे आदेश होते रहेंगे और जनता को भुगतना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ कि इसके नुकसान क्या होने वाला है स्कूल के मर्जर होने पर। पहला नुकसान ये होगा कि बच्चे का घर से और स्कूल की दूरी बढ़ जाएगी। इसके बाद अभिभावक को चिंता बड़ी रहेगी कि बच्चा अब स्कूल कैसे जाएगा, लंबी दूरी कैसे, बच्चा छोटा बच्चा कैसे यात्रा करेगा, स्कूल तक पहुंचेगा। कहीं उसको रास्ते में कोई अपहरण ना हो जाए, कहीं उसको दुर्घटना ना हो जाए, कहीं वो वाहन से जा रहा है तो कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये चिंता उसको सताए रहेगी। ये नुकसान हो सकता है, तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को अधिकारियों पर भरोसा उतना नहीं करना चाहिए। हो सकता है मुख्यमंत्री जी की कुछ मजबूरी हो सकता है मुख्यमंत्री तक सच्चाई न पहुंच पाती हो और ये बार बार अच्छा बता करके मुख्यमंत्री जी को खुश किया जा रहा हो, लेकिन नुकसान के बारे में जानना होगा। हम बात करें महाराजगंज में जो है हमारे कुछ शिक्षक संगठनों से बात हुई। सभी संगठनों ने ये कहा कि ये सरासर गलत है, इससे न छात्र हित होने वाला है न अध्यापक हित होने वाला है। तो एक कुछ चंद अधिकारियों का दिमाग और पूरे लाखों अभिभावकों का दिमाग, लाखों शिक्षकों का दिमाग कौन अधिक दिमाग वाला है? जहां 90% और 95% आबादी कह रही है कि नहीं ये निर्णय गलत है, तो क्या 5% का दिमाग सही है? एक सर्वे होना चाहिए। आपने आदेश तो कर दिया, आपने किस शिक्षण संगठन के साथ बैठ के वार्ता किया कि ये उचित है कि अनुचित है? आपको नौकरी मिल गई है, आप IAS हो गए हैं, बेसिक शिक्षा निदेशालय में, बेसिक शिक्षा सचिवालय में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो भी आदेश करेंगे, जनता मान लें कि आप जो भी आदेश करेंगे वो सही होगा। वो आपका विचार हो सकता है, आपका तर्क हो सकता है। जब तक आप समुदाय को लोगों को लेकर बैठ करके, समुदाय को लोगों को के शिक्षक संगठनों के साथ आप वार्तालाप नहीं करेंगे, अभिभावकों के साथ बैठक नहीं करेंगे, तब तक ये निर्णय, ये आदेश एक पक्षी माना जा सकता है। तो कुल मिला के कहने का मेरा ये मतलब था कि ये जो निर्णय है अभी इस पर विचार होना चाहिए। इसको लेकर के जनता को भी जागरूक होना होगा, जनता के साथ बैठक करना होगा, अभिभावक के साथ बैठक करना होगा, जो शिक्षक संगठन हैं उनके साथ बैठक करना होगा। उसके बाद निष्कर्ष निकालना होगा, तभी माना जाएगा कि जो है इस पे आम सहमति है। क्योंकि सरकार ने बच्चों के लिए स्कूल खोला है और बच्चों के स्कूल को बंद कर दिया जाएगा तो कहीं न कहीं प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों की संख्या बढ़ेगी और जो स्कूल हैं प्राइवेट स्कूल वो महंगी शिक्षा देना शुरू कर देंगे। आप महंगे पुस्तकों पे, महंगे शिक्षण विद्यालयों पे वहाँ पे अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं और अपने सरकारी विद्यालय को ही बंद करने जा रहे हैं। अनाप शनाप का आदेश करके आप क्या देना चाहते हैं संदेश? आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जनता तो मंथन करती है ना। हम जैसे अभिभावक तो बहुत जागरूक हैं, हम तो चिंतन करेंगे ना, आप करिए ना करिए, लेकिन हम हर आदेश का, हर शब्द का संघर्ष करते हैं, हर शब्द का व्याख्या करते हैं। आज मुझको ये वीडियो बनाने की क्यों जरूरत पड़ी? इसलिए पड़ा क्योंकि हो सकता है ये संदेश सरकार के पास जाए, मुख्यमंत्री तक जाए। मैं अधिकारियों पर विश्वास नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से अधिकारियों को जानता हूँ। वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसे ऐसे आदेश कर देते हैं कि आदेश पढ़ के हंसी भी आती है। अपने स्वार्थ के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा एक रिक्वेस्ट है मुख्यमंत्री जी से, जितने भी अधिकारी इन्होंने विद्यालय खोल रखा है, जितने भी सांसद विधायकों ने विद्यालय खोल रखा है, जितने भी जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुखों ने जिला विद्यालय खोल रखा है, उनकी जांच होनी चाहिए।
सांसद विधायक की भी जांच होनी चाहिए, पता चल सके कि इस विद्यालय में कितनी रकम दी गई है। और वहाँ पर प्रावधान होना चाहिए कि वहाँ पे 50% सीटें जो हैं गरीब बच्चों के लिए रहेंगी, गरीब बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी। आप जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, तो ऐसे भी सेवा करिए ना, फ्री शिक्षा दिला के दिखाइए आप। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत तो प्रावधान किया गया है, लेकिन कोई भी सरकार है जिसने भी लागू किया, अच्छा सोच था, लेकिन इस सरकार को इसको बढ़ावा देना चाहिए था। सबसे पहले आपको शिक्षक भर्ती करनी चाहिए। जो सरकार, जो तंत्र अपने शिक्षकों को भर्ती न कर सके, शिक्षकों को भर्ती करके उनको सैलरी दे सके और कहे कि हम महाशक्ति, आर्थिक शक्ति बन के उभर रहे हैं, तो ये तो कुल भाषणबाजी हो गई। हकीकत में धरातल पे कुछ दिखना चाहिए, तब जाके इस देश का विकास होने वाला है। जिस देश की शिक्षा मिट जाएगी, जिस देश के स्कूल मिटते चले जाएंगे, उस देश का भविष्य बहुत अंधकार में होगा। गरीबों के बच्चे गरीब ही बने रह जाएंगे। वो अच्छे विद्यालयों में या फिर वह जो है सरकारी विद्यालयों में जहाँ शिक्षक की कमी है, वहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं ले पाएंगे, तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो गरीब ही बने रह जाएंगे। तो साथियों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। यदि आप शिक्षक हैं, शिक्षामित्र हैं, अनुदेशक हैं, या फिर अभिभावक हैं, या अफसर हैं, या नेता हैं, सांसद विधायक हैं, आपकी क्या राय है? यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करिएगा। जो भी आपके मन विचार आता है, ये मेरा विचार था, मैंने किसी पे आरोप नहीं लगाया। मेरा मकसद किसी को दिल दुखाना नहीं है, किसी को आरोपित नहीं करना है। मेरा मकसद है अपने विचारों को प्रदर्शित करना। संविधान का जो अधिकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, हमने अपने विचार रखे हैं। आपके विचार करके हैं क्या हैं, आप भी रख सकते हैं, वीडियो को देख करके कमेंट कर सकते हैं, और आप अपना अलग से वीडियो भी बना सकते हैं। नमस्कार।